नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है जनरल साइंस में जो है कुछ जो मिलान वाले प्रश्न होते हैं, तो वहां के प्रश्नों में जो है ठीक है विभिन्न प्रकार की जो है भौतिक राशियां और उनके जो है मापक ये चीजें दी जाती है। तो उसके विषय में हम लोग 2-3 जो है भौतिक राशियों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, उनके सूत्र क्या है और उनका जो है हमारा उनको मेजर किसमें किया जाता है इसके विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो तो बल के विषय में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे, बल जो है यह एक सदिश राशि होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की भौतिक राशियों को अदिश राशि कहते हैं और दूसरी प्रकार की जो भौतिक राशियां होती हैं उनको सदिश राशि कहते हैं। अच्छा, सदिश और अदिश, अदिश वो भौतिक राशियां होती हैं जिनको अभिव्यक्त करने के लिए सिर्फ हमको जो है उसके परिमाण की जरूरत होती है, जबकि सदिश राशियों को अभिव्यक्त करने के लिए उनके परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, बल क्या है? यह एक सदिश राशि है और बल का जो सूत्र होता है ये F = ma होता है, जहां पर m क्या है दोस्तों? ये वस्तु का द्रव्यमान होता है, यानी m से हम क्या करेंगे किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को व्यक्त करते हैं। और a क्या है? तो ये उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम a से, m फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान और a मतलब एक्सीलरेशन जिसका हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा बल का क्या फार्मूला। और बल को जो है यूनिट, यूनिट मतलब इसकी इसमें हम बल को मेजर करते हैं। तो जो फोर्स होता है उसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। ध्यान देंगे, इसकी जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन है। और इसको जनरली हम एन से एक्सप्रेस करते हैं। किससे एक्सप्रेस करेंगे? एन से एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, न्यूटन जो है हमारा क्या है? फोर्स की MKS पद्धति में यूनिट है। इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि फोर्स की जो यूनिट न्यूटन है वो किस पद्धति में है? MKS पद्धति में। और एक और पद्धति होती है जिसका नाम CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डाइन कहलाती है, डाइन। और इन दोनों के बीच में अक्सर जो है रिलेशन पूछ देता है। तो ध्यान दें, वह जो न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को बल में क्या देखना है? बल एक सदिश राशि है, इसके लिए फार्मूला F = ma होता है। इसकी जो MKS पद्धति में यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, जिसे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। और CGS पद्धति में इसकी यूनिट डाइन होती है। फिर इन दोनों के बीच में क्या संबंध है? तो 1 न्यूटन जो है 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चले हम लोग जो है वर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों कार्य जो है ठीक है, जब किसी भी वस्तु पे हम जो है बल लगाकर अगर उसे बल की दिशा में ही क्या करें? विस्थापित करें, तो हमें क्या होता है? हम उसको कार्य कहते हैं। तो ध्यान देंगे, कार्य की परिभाषा क्या है? जब किसी भी वस्तु को हम बल लगाकर और बल की ही दिशा में विस्थापित कर दे तो उसे क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। जैसे कि छोटे से हम ना इसको आरेख से समझ सकते हैं, यानी फिगर से, कि मान लीजिए ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर हमने क्या लगाया? F फोर्स लगाया। तो ये ब्लॉक अब उस फोर्स की वजह से
इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया, तो यहां से यहां तक जो आया उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कहते हैं। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। तो जब हमने वस्तु पर बल लगा करके बल की ही दिशा में क्या किया, विस्थापित किया, तो हमको क्या मिला, कार्य मिला। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कार्य के लिए जो सूत्र होता है W इक्वल एफ डी होता है, जहां F क्या है, ये फोर्स यानी बल है, और दूसरा जो हमारा D यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। तो ये हमारा क्या है, बल की कार्य की परिभाषा हो गई। ठीक है। और ये कार्य के लिए सूत्र हो गया W इक्वल एफ डॉट डी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, जो कार्य है बल के विषय में हम लोगों ने देखा था कि वो एक सदिश राशि थी। ये कार्य कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है, यानी हमको कार्य को, ठीक है, अभिव्यक्त करने के लिए सिर्फ इसके परिमाण की जरूरत पड़ेगी। और इसकी यूनिट की अगर बात की जाए तो कार्य की जो यूनिट होती है इसे जूल कहते हैं। तो ध्यान देंगे, कार्य का जो मात्रक या यूनिट है उसे जूल कहते हैं, और इसे जे से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे से। और दूसरी बात, ये MKS पद्धति में इसकी यूनिट है। फिर दूसरी यूनिट इसकी CGS पद्धति में अगर देखी जाए तो CGS पद्धति में इसकी जो यूनिट होती है उसको अर्ग कहते हैं। तो ध्यान देंगे, कार्य का जो CGS पद्धति में मात्रक होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। और हमारा जूल और अर्ग में क्या संबंध है, तो 1 जूल जो है 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। अच्छा, ध्यान देंगे, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्या होता है, 1 अर्ग में पूछ देगा कितने जूल होते हैं, तो क्या करना होता है, सेम ये पावर रहेगी, बस पावर पर क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। तो 1 अर्ग इक्वल 10⁻⁷ जूल हो जाएगा। तो कार्य के विषय में जो है, जो बेसिक चीज है सिर्फ इतना ही देखना है। ठीक है। क्योंकि हम लोग इनके विषय में अध्ययन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है हम लोग विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियों और उनके मात्रकों के विषय में चर्चा करें, तो हमारा फोकस जो है कि सिर्फ मात्रकों पर रहेगा। ठीक है। चलिए, अगला हम लोग जो है शक्ति या सामर्थ्य, जिसको पावर कहते हैं, तो उसके विषय में नहीं, पावर को नहीं, चले हम लोग प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर या दाब क्या होता है, तो ये भी एक प्रकार का बल होता है, लेकिन ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उस तल के अभिलंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी किसी भी जो है सतह की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उस तल के अभिलंबवत, उसी को हम क्या कहेंगे, दाब कहते हैं। और दाब को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, और P इक्वल F/A परपेंडिकुलर देखेंगे। ठीक है। यानी कह सकते हैं कि दाब जो होता है वो बल बटे क्षेत्रफल के इक्वल होता है। ठीक है। और दूसरी बात, इसकी जो यूनिट होती है यानी मात्रक, तो प्रेशर की या दाब का जो यूनिट या मात्रक होता है, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं,
फोर्स का न्यूटन और क्षेत्रफल के लिए एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका जो दूसरा नाम है उसको पास्कल।